दोस्तों G20 और G20 के मेहमान अभी तक देश से गए नहीं हैं, पर उससे पहले नफरत फैलाना जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, लगभग मेहमान जो हैं G20 प्रोग्राम के बाद अपने अपने देशों पर निकल चुके हैं या उन देशों का विजिट करने के लिए पहुंच गए हैं जिनका पूरी तरीके से शेड्यूल बना हुआ था। पर G20 के एक मेहमान ऐसे भी हैं जो अभी तक देश में मौजूद हैं और उनके रहते हुए ही देश में नफरत फैलाना जो है अंधभक्तों ने शुरू कर दिया है। जहां अंधभक्त मुसलमानों से तो जितनी नफरत करते हैं उससे कहीं ज्यादा जो है वो नफरत मुस्लिम देशों से भी करते हैं, जो कि उनके दिमाग की कुंठा, उनके दिमाग की गंदगी जो है कई समय पर बार बार सामने आती रही है। और ऐसे समय पर ये कुंठा, ये दिमाग की गंदगी बाहर आ रही है जब देश में सऊदी क्राउन प्रिंस मौजूद है, जहां भारत सरकार जो है पूरी तरीके से सऊदी अरब के साथ अपने संबंध को मजबूत करने पर तुली हुई है। पर ऐसे में उन्हीं के लोग जो हैं इस पूरे कार्यक्रम का बंटाधार करने में जुट गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस आज जो खास तौर पर हैं वो भारत की स्टेट विजिट पर रहने वाले हैं, जो कि तस्वीर आपके सामने है। और साफ तौर पर अगर बताया जाए कि पीएम मोदी से आज मिलेंगे सऊदी अरब के प्रिंस। सुबह 11 बजे पीएम मोदी और सऊदी प्रिंस की मुलाकात होने जा रही है। हैदराबाद हाउस में होगी दोनों की अहम बैठक, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे सऊदी प्रिंस। शाम 6:30 बजे होगी प्रिंस और राष्ट्रपति की मुलाकात। रात को 8:30 बजे घर वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जो कि आज सऊदी क्राउन प्रिंस का पूरा शेड्यूल जो है वो आपके सामने है। जहां साफ तौर पर देखें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज भारत की स्टेट विजिट पर रहने वाले हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि ये तस्वीर जो है वो दुनिया देख रही है कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश जो हैं वो लौट चुके हैं अपने देश, पर सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, जो कि अभी कुछ देर में देश के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। और किस तरीके से इसका रिश्ते पर असर पड़ेगा ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और किस तरीके से देश में ही जब सऊदी क्राउन प्रिंस है तो नफरत फैलाने का काम जो है खास तौर पर किया जा रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस की पीएम मोदी के साथ बैठक, रिश्तों पर क्या होने वाला है असर। पर रिश्तों को मजबूत करने की बात हो रही है। रिश्तों को मजबूत करने से पहले किस तरीके से ये तमाम अंधभक्तों के स्क्रीनशॉट आपके सामने स्क्रीन पर है, जो नफरत फैला रहे हैं सऊदी अरब के नाम पर, जो नफरत फैला रहे हैं सऊदी क्राउन प्रिंस के नाम पर। जहां आप सबसे पहले देखेंगे कि विकास मल्होत्रा, जो कि बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, वो लिखते हैं कि 1955 में जब सऊदी शाह सऊद भारत यात्रा पर आए तो उन्हें खुश करने के लिए नेहरू ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों पर ढक दिया जाए और सभी मंदिरों पर तो कलमा तैयबा लिखे झंडे तक लगा दिए गए। बनारस के तत्कालीन प्रसिद्ध शायर नजीर बनारसी ने तब हिंदुओं का मजाक और इस्लाम की तारीफ में शेर लिखा था, जहां साफ तौर पर आप देखेंगे कि जो शेर लिखा गया था उसके बारे में जिक्र जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। पर तस्वीर पर भी आप लोगों की नजर दिखाऊंगा, जहां ये कहा जाता है, जो कि शायद नजीर बनारसी का शेर था, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह अपना छुपाते थे काशी के बूथ खाने से। आज दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत गोकर्ण सूर्य मंदिर में सूर्य चक्र वाली पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। यही बदलता भारत है जो अपने वास्तविकता गौरव को पुनर्स्थापित कर रहा है।
और दावा क्या किया जा रहा है कि 1955 में जब नेहरू जो हैं वो प्रधानमंत्री थे, तब सऊदी की पहली यात्रा जो है 17 दिवसीय की हुई थी। बनारस से गुजरे तो सभी मंदिरों के ऊपर जो है त्रिपाल से ढक दिया गया, उनके ऊपर कलमा लिख दिया गया। ये तस्वीर, ये पिक्चर सेट करने की कोशिश की गई, जहां बात ये शख्स सऊदी अरब की कर रहा है। पर आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए जो कि यूएई के प्रेसिडेंट की ये तस्वीर है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। यहां बात सऊदी अरब की, पर दुबई के जो यूएई है उनके राष्ट्रपिता की, उनके देश के नेता की तस्वीर को ये साझा कर रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि यूएई के प्रेसिडेंट कौन है, जो कि सऊदी अरब के प्रेसिडेंट कौन है। पर नफरत फैलानी है साहब, नफरत का क्या किया जाए, वो तो फैलाई जाएगी। वहीं इसी के नीचे आप देखें कि एक अनवक्त संदीप ठाकुर लिखता है, क्राउन प्रिंस अब मोहम्मद बिन सलमान, मेरा मानना है कि मध्य पूर्व नया यूरोप होगा, 5 सालों में सऊदी अरब बिल्कुल अलग थलग होगा। ये सऊदी अरब युद्ध, ये मेरा युद्ध है। मैं मरने से पहले मिडिल ईस्ट को दुनिया के शीर्ष पर देखना चाहता हूँ। बात सही है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिसका जिक्र यहाँ किया जा रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस की तस्वीर लगाई गई है और किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है उस वक्त जब सऊदी क्राउन प्रिंस देश में मौजूद है। वही एक अर्नब गोस्वामी प्राउडी, जो कि साफ तौर पर लिखता है कि अर्नब गोस्वामी के नाम से बनाया गया है, जो लिखता है कि आज जो लोग सुबह से छिपने छिपाने की बात कर भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे, उन्हें याद दिला दूं, एक वक्त वो रहा है 1955 में जब नेहरू जी ने बनारस हर मंदिर को बड़ी चादर से ढकवा दिया था, ताकि सऊदी किंग शाह सऊद की नजर मंदिरों पर ना पड़े। पुजारियों को सख्त चेतावनी दी गई थी कि मंदिर के घंटे घड़ियाल की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब सऊदी अरब के बादशाह शाह सऊद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारत आए थे, तो शाह दिल्ली से वाराणसी भी आए। काशी में जिन जिन रास्तों से शाह सऊद को गुजरना था, उन सभी रास्तों में पड़ने वाले मंदिर और मूर्तियों को पर्दे से ढक दिया गया। शाह सऊद जितने दिन वाराणसी में रहे, उतने दिनों तक बनारस के सभी सरकारी इमारतों पर कलमा तैयबा लिखे हुए झंडे लगाए गए। और तब नजीर बनारसी ने हिंदुओं का मजाक बनाया था। अदना सा गुलाम उनका गुजरा था बनारस से, मुंह छुपाते थे काशी के सनम खाने से। सनम खाना का अर्थ है मंदिर, जो कि डेफिनेशन भी बताई जा रही है। इसी ट्वीट को रिट्वीट करके तमाम लोग जो हैं कॉपी पेस्ट चला रहे हैं, जहां इन साहब ने तो खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और सऊदी के जो किंग थे उनकी तस्वीर को साझा करके ये बातें कही। तो वहीं उससे एक कदम आगे जो है सुदर्शन न्यूज निकला, जो कि सुदर्शन न्यूज खासतौर पर ये बताता है कि अरब की समाधि पर नहीं गए मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि, गांधी की समाधि पर नहीं गए, जहां वो बताता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद नहीं गए राजघाट। दोनों ने गांधी को नहीं दी श्रद्धांजलि। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ये लिखते हैं कि गांधी की समाधि पर नहीं गए वहाबी मुसलमान देशों के प्रतिनिधि। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं पहुंचे, यूएई के राष्ट्रपति शेख बिन जायद भी नहीं पहुंचे, राजघाट पहुंचकर नहीं दी दोनों ने गांधी को श्रद्धांजलि। पर जो ये शख्स नफरत फैला रहा है, सुदर्शन न्यूज, आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि मुस्लिम देशों से कोई नहीं पहुंचा। ओमान के राष्ट्रपति वहां खुद महात्मा गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। तमाम देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, कई मुस्लिम देशों के पहुंचे, पर 2 देश नहीं पहुंचे, तो उसके लिए ये तमाम तस्वीरें सेट कर दी गई। नेहरू ने मंदिरों को ढक दिया, तमाम बातें। और जब ये बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाल करके लोगों के बीच फैलाई जा रही है, तो मैंने भी रिसर्च की, क्या रिश्तों में किया जाएगा, क्या तस्वीर आएगी, क्या नहीं आएगी, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये नफरत तो फैला दी गई।
और इसकी हकीकत क्या है नफरत की, ये जानना जरूरी है, जो कि डंके की चोट पर झूठ परोसा जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। जहां आपको बता दें कि बीबीसी की ये खबर है, बीबीसी लिखता है कि नेहरू को मरहबा रसूल अस्लाम कहने वाला सऊदी कैसे बना पाकिस्तान का दोस्त। जहां मरहबा रसूल अस्लाम का दर्जा जो है सऊदी अरब ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी को दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जो 17 दिवस के दौरे पर आए। मैंने तमाम रिसर्च की, जानना चाहा कि क्या रिश्तों पर असर हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके बारे में भी जानेंगे। जहां G20 के मंच पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब हाथ मिलाया, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों का हाथ थाम लिया। तीनों नेताओं की एक साथ थामे ये तस्वीर कूटनीति के गलियारों से चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल हाल के वर्षों में पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस के बीच जो नजदीकी बढ़ी है, उसका असर दुनिया के कई बड़े मंचों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो चुका है। सम्मेलन में शामिल नेता वापस लौट चुके हैं, लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस अब भी दिल्ली में मौजूद हैं। पीएम मोदी के बाद, पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है, और इसमें सऊदी अरब की भूमिका सबसे अहम है। पीएम मोदी साल 2016-19 में 2 दफा सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं। उस दौरान भारत सऊदी अरब के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी और कई समझौते जो हैं वो हुए, जिसका फायदा दोनों देशों को मिला। पर यहाँ कहीं भी जिक्र जो है, जो दावा किया जा रहा है 1955 का, उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं। और 2019 में भारत यात्रा के बाद क्राउन प्रिंस का ये दूसरा दौरा है, जहां 2016 और 19 में खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब का दौरा करने पहुंचे थे, और वहां 2019 में तब 2 दिवसीय दौरा किया था। 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे। लगभग 4 से 5 साल बाद सऊदी क्राउन प्रिंस का 3 दिवसीय दौरा जो है वो भारत में हो रहा है। उस दौरान ये नफरतें फैलाई जा रही हैं, जो कि तस्वीर G20 के आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। जहां बात की जाए भारत पर सऊदी अरब का भरोसा जो है वो बना है, जहां सऊदी दशकों से अमेरिका के करीबी रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसने विदेशी नीति में बदलाव किए हैं, जो तमाम लोग कहते हैं, तमाम लोग इसको देख रहे हैं, नए तरीके का बहुपक्षीय वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, जिसमें सऊदी अरब अपने आप को प्लेस कर रहा है। वे प्रो अमेरिका की छवि से दूर जा रहा है और चीन, रूस, भारत, एससीओ, ब्रिक्स जैसी जगहों पर आगे बढ़कर हाथ भी मिला रहा है, जो कि खटास के बारे में इसका जिक्र साफ तौर पर है। और सऊदी अरब का नो डाउट कि भारत पर विश्वास बढ़ा है, भारत पर भरोसा बढ़ा है, तभी जाकर के तमाम रिश्तों को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पर वहीं बीबीसी की इस खबर में सऊदी अरब और भारत का रिश्ता कैसा है, और ये पहली बार नहीं है कि मोदी जी के आने के दौरान ही ये रिश्ते में मजबूती आई है। उससे पहले भी कई दफा जो है सऊदी अरब और भारत के रिश्ते की मिसाल जो है वो दुनिया देती रही, जहां भारत और सऊदी अरब के बीच सदियों से आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध रहे। 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। 1947 से बाद में जहां पहली बार भारत 1955 में सऊदी अरब के राजा सऊद बिन अब्दुल अजीज 17 दिवसीय यात्रा पर भारत आए थे, जिसके 1 साल बाद तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था। जहां 17 दिवसीय दौरा तो हुआ, पर कहीं इस चीज का जिक्र नहीं जो बनारस के लिए दावा किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी 1982 में सऊदी अरब की यात्रा की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का काम किया गया।
फिर दोनों देशों के बीच 2006 में राजा अब्दुल की भारत यात्रा एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसके बाद दिल्ली डेलीगेशन पर साइन हुए और संबंधों को एक नई गति भी मिली। 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सऊदी अरब की यात्रा की, जिसके बाद रियाद डेलीगेशन पर साइन हुए और जिसने रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का काम किया। 2014-2016 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 2 बार दौरा हुआ, उस दौरान भी रिश्तों में मजबूती आई। 2019 में भारत की यात्रा सऊदी क्राउन प्रिंस ने की, उस दौरान भी रिश्तों में मजबूती आई, जो कि तस्वीर आपके सामने है। इस दौरान भारत का हज कोटा भी बढ़ाया गया, जिसके बाद अब करीब 2 लाख भारतीय सालाना हज यात्रा कर पाते हैं। नेताओं की यात्राओं के अलावा सऊदी अरब में करीब 2 करोड़ 40 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जो दोनों देशों को जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। पर जो दावा किया गया और ये डंके की चोट पर बताया जा रहा है कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि सऊदी और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। कितनी बार कौन कौन आया, कितनी बार कौन कौन गया, ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर आपको ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जहां सऊदी अरब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्हें मरहबा रसूल अस्सलाम का दर्जा दिया, लक़ब दिया। ये ताकत थी। और किस तरीके से ढोल नगाड़े अभी के लिए फूके जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, वो लोगों के सामने है, और कैसी नफरत फैलाई जा रही है सऊदी क्राउन प्रिंस के रहते, ये भी आपके सामने है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।